क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये केस स्टडी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, इस तरफ ये क्वेश्चन है, इस तरफ सॉल्यूशन लिखूंगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। एक सेमिनार है, वहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। जैसे कि मैथ के कितने टीचर हैं, 60। मैं अलग अलग ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैथ के कितने हैं, 60, ध्यान से देखना। साइंस के कितने हैं, ये रहे, साइंस के कितने हैं, 84। और इंग्लिश के कितने हैं, यहाँ देखो, इंग्लिश के कितने हैं, 108। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो। Each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can be accommodated in each room. सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के। सिंपल सी बात है, देखो 60 कैसे हैं मैथ के, 84 के हैं साइंस के, और 108 कितने हैं उसके। अब सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, क्या इसके लिए हमें 60 रूम की ज़रूरत पड़ेगी कि उससे कम रूम की ज़रूरत पड़ेगी? दूसरा, क्या इसके लिए मुझे 108 रूम की ज़रूरत पड़ेगी या उससे कम की ज़रूरत पड़ेगी? तो थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि सर 60 रूम से कम की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जब पार्टिसिपेट हम रूम में बिठाते हैं या पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो अलग अलग ग्रुप के हम क्या कोशिश करते हैं कि कम से कम रूम में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेना होगा SCF। क्यों? क्योंकि दिए हुए तीनों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 60, उससे भी छोटे नंबर पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें लेना होगा SCF। SCF लेना है, ये कंफर्म हो गया। अब SCF कैसे लेते हैं तीनों का, यहाँ देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन, आंसर 1, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तीनों का, 60, 84 और 108, ठीक है। सिंपल सी है। तो देखो इसको कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, 60। तो ये किससे जाएगा, 2 से, फिर ये 30, फिर ये 2 से, फिर ये 15, 3 से, और ये जाएगा 5 इटसेल्फ प्राइम नंबर 1 से। 84 किससे जाएगा, 2 से किया तो कितना आएगा, ये 4 और 2, फिर ये 2 से किया तो 21, फिर ये किससे जाएगा, 3 से, और 7 इटसेल्फ प्राइम नंबर, ठीक है। 108 किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 54, फिर ये 2 से गया तो 27, फिर ये किससे जाएगा, 3 से, अब ये 9 आ जाएगा, फिर ये 3 से, और फिर ये 3 से इटसेल्फ और 1 आ गया समझ में। अब SCF लेना है, तो SCF में मैंने क्या बताया था भाई, ध्यान रखो, SCF में क्या लेते हैं हम, सिर्फ कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्या है, गोले बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, कट कर दो और यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। और क्या है उसके बाद कॉमन, उसके बाद देखो फिर कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में कॉमन देखना है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट करके यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तीनों में ध्यान से देखो, तीनों में 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब 3। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 12। तो मतलब भाई कितनी रूम की जरूरत पड़ेगी, 12 रूम की। आई बात समझ में। ये तो मेरा ये पूछा जो उसने, वो पूछा कि ये लिखा है कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अब 60 आ गया तो ये 12 आ गया SCF। अब यहाँ पे ध्यान देना कि रूम कितने बनेंगे, 12, और हर रूम में से साइंस, इसके मैथ के, साइंस के और इंग्लिश के कितने स्टूडेंट होंगे। तो ध्यान से देखो इसको कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो 60 को डिवाइड कर दो 12 से तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा 5। 84 को डिवाइड कर दो 12 से तो ये भी कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, और 108 को डिवाइड कर दो 12 से तो ये कितना आएगा, 9। तीनों को ऐड कर दो तो 5 प्लस 7 प्लस 12 तो कितने हो गए ये, 7 5 12, 9 है भाई, 9। तो 7 5 12 और 9 21। मतलब एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठेंगे, कितने पार्टिसिपेंट बैठेंगे, 21। कितने बैठेंगे, 21। आई बात समझ में। एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे, 21 में से मैथ के कितने बैठेंगे, 5, इंग्लिश साइंस के कितने बैठेंगे, 7, और इंग्लिश के कितने बैठेंगे, 9। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब करके देख लेते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो देखो 21 की मल्टीप्लाई करो 12 से तो ये वही आएगा जो इन तीनों को ऐड करके आएगा। करके देख लेते हैं, 60 प्लस 84 प्लस 108, ठीक है। तो यहाँ देखो ये मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया।
तो ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना आ गया 252। इनको ऐड करो तो ये भी कितना आएगा 252। करके देख लेना, ठीक है, घर पे करके देख लेना, जरूर यही आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट क्लियर होगा अच्छे से। दूसरा देखते हैं आंसर नंबर 2। ठीक है, आंसर नंबर 2 देखते हैं हम। ठीक है, 2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो ये साथ के साथ ही मैंने बता ही दिया था, मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने होंगे 21, कितने आएंगे 12, मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने होंगे 12। आई बात समझ में। तो इसका आंसर कितना आया, ये कितना आएगा 21, और इसका आंसर कितना आएगा 12। दोनों एक साथ कर दिए मैंने एक ही में। ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम, कितने रूम चाहिए 12, और एक रूम में कितने बच्चे बैठ जाएंगे 21। तो दोनों मैंने एक साथ कर दिए। क्वेश्चन अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ, अब इसका एलसीएम लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो 60, 84 और 108। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से गया 30, 2 से गया 15, और फिर ये 3 से गया, यहां पे आ जाएगा 5। क्लियर है यहां तक। 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से गया तो कितना आएगा 42, फिर ये 2 से गया तो 21, फिर ये 3 से गया 7, और यहाँ पे भी ये 7, और ये आ जाएगा 1, और 108 के कितने होंगे, फिर ये 2 से गया तो 54, फिर ये 2 से गया 27, और ये 3 से वो 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे ये 3 से ये 3 और 1। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, आपको याद होना चाहिए, पहले तीनों में कॉमन देंगे। तो तीनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो तीनों में क्या कॉमन है 2, कट कर दो। ठीक है, एक बार लिख दिया। फिर क्या कॉमन है, फिर कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, एक और ये रहा ये, तो इसको 2 लिख दो और इसे कट कर दो। फिर तीनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो 3 कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब क्या तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये तीनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, क्या इन दो में कुछ कॉमन है, नहीं, क्या इन दो में कुछ कॉमन है, नहीं, तो अब जो बच गया वो लिख दो। यहां से क्या बच गया 5, ठीक है, और यहां से क्या बच गया 7 इंटू, यहां से क्या बच गया 3 और 3, मतलब एक बार फिर 3 और एक बार फिर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आ गया मेरे ख्याल से समझ में कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 9 7 63। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 लगेगा, 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 6 6 36 और 1 37। तो एलसीएम क्या है, कितना आएगा 3780। ये था मेरा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। तो हमें याद है कि भाई एचसीएफ कितना आया था 12 और एलसीएम कितना आया 3780। ठीक है, याद रखना। तो हमारा क्या है आंसर 4। एचसीएफ कितना आया था मेरा, एचसीएफ आया था 12 और एलसीएम कितना आया मेरा, एलसीएम आया 3780। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट पूछा है तो 12 ऐसे लिखो 3780 इंटू 12। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 12 0, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल 0 12 12 अट्ठे 96, 96 का 6 9, 12 7 84, 84 और 9 93 का 3, कैसे लगा 9, तो 12 तिया 36 और 9 45, तो ये कितना आएगा 45360। ये मेरा क्या आ गया एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से सिंपल है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट देखो आंसर नंबर 5। ठीक है, आंसर नंबर 5, आंसर 5। ठीक है, ये कह रहा है कि एक 108 के प्राइम फैक्टर करो, तो यहाँ पे लिख लो 108, इसको किया 2 से तो कितना आएगा 54, फिर ये 2 से तो कितना आ जाएगा 27, फिर ये 3 से 9, फिर ये 3 से, फिर ये 3 से 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 108 को, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और फर्दर इसको ये लिख सकता हूँ, देखो बेस सेम है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो ये था मेरा ये पूरा 5 नंबर का केस स्टडी।
बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के। कहीं ना कहीं आपके हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, मिड टर्म में, एंड टर्म में, प्री बोर्ड में जरूर आएगा। मैंडेटरी क्वेश्चनों में से एक है, तो नोट डाउन कर लेना, एक एक बात समझ लेना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अच्छे से देखना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 10 लेक्चर बना चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए हैं और मैंने वेल डिटेल एक्सप्लेन करके बताया, तो उनको भी जाके आप देखना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन कर लो इसको।